नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात नारी की। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे महिलाओं से जुड़े एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में जानना हर औरत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी बीमारी जिससे आगे चलकर मौत भी हो सकती है। ये बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन समय रहते इलाज मिलने पर ये ठीक भी हो सकती है। इस बीमारी का नाम है सर्वाइकल कैंसर। कई औरतें ऐसी हैं जिन्हें इस बीमारी की कोई जानकारी नहीं, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल करीब 90,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आ जाती हैं, जिनमें से करीब 60,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। भारत में हर 10 में से एक महिला सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती है। मकसद आपको डराना नहीं बल्कि अवेयर करना है। तो आज इस मुद्दे पर आपको अवेयर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक पूरी रिसर्च। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या और भारत की महिलाएं इसकी चपेट में इतनी तेजी से क्यों आ रही हैं। भारत की महिलाओं पर सर्वाइकल कैंसर का अटैक। गंभीर है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी। महिलाओं को नहीं है इसकी जानकारी। इस कैंसर से हर साल 60,000 महिलाओं की जाती है जान। क्या है सर्वाइकल कैंसर? इन बातों का रखें ध्यान तो बचाई जा सकती है जान। जानिए आसान टिप्स और इस बीमारी से रहिए सुरक्षित। कैंसर दुनिया भर की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। कैंसर कई तरह के होते हैं जो हमारे शरीर के किसी निश्चित अंग को प्रभावित करते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े हिस्से में फैल जाते हैं। कुछ कैंसर मुख्य रूप से सिर्फ पुरुषों को होते हैं तो कुछ कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही होते हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा सर्वाइकल कैंसर का होता है। सर्वाइकल कैंसर को आसान भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। बाकी कैंसर की तरह सर्वाइकल कैंसर होने पर भी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए इस घातक बीमारी की समय पर पहचान करना बहुत जरूरी है। लिहाजा लोगों तक सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। भारत में हर 10 में से एक महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। ऐसे में महिलाओं को इसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के 2 तरीके हैं, टीकाकरण और समय पर स्क्रीनिंग। ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितना गंभीर होता है, कैसे इससे बच सकते हैं? आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब इस शो में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। क्या है सर्वाइकल कैंसर? भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं। महिलाओं के गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से में जो गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला हिस्सा है वो सर्विक्स होता है। इसी सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर कैंसर का एक ऐसा रूप है जिसे 100% ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मेहनत के कारण आज हमारे पास सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति पाने के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद भारत में हर साल करीब 90,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आ जाती हैं, जिनमें से करीब 60,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर से हो रही मौत के आंकड़े को कम करने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। अगर 50% महिलाएं भी वैक्सीन लगवा लें तो इन आंकड़ों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर महिलाएं नियमित रूप से अपनी मेडिकल जांच कराएं तो समय पर इसकी पहचान हो सकती है और जान बचाई जा सकती है।
सर्वाइकल कैंसर एक बच्चेदानी के मुख के कैंसर को कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं सर्वाइकल को गर्दन से, पर ये गर्दन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। उससे जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये बहुत गंभीर बीमारी है। कुछ वर्षों पहले तक ये महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर था। पिछले 2 सालों से ये महिलाओं में होने वाला सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है। और अगर हम इसकी गंभीरता समझें तो अगर पूरे विश्व में 100 महिलाओं को कैंसर होता है बच्चेदानी का, उनमें से 29 महिलाएं हिंदुस्तान से। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज्यादा भारतीय और चीनी जूझ रहे हैं। तो जो गंभीरता है वो निर्भर करती है कि कैंसर को हमने कौन सी स्टेज में पकड़ा है। जो पहली और दूसरी स्टेज के कैंसर होते हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, तो गंभीरता बहुत अधिक नहीं होती है। परंतु जैसे ही स्टेज बढ़ती है तो इससे एक तो बीमारी के इलाज बढ़ जाता है, आपको बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियों का प्रयोग करना पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं, खर्चा भी होता है, ठीक होने की गुंजाइश कम होती जाती है। जैसे स्टेज बढ़ती है ठीक होने की गुंजाइश कम होती है। और हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली 70% मरीज हमारे पास स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिलाओं की स्थिति इतनी गंभीर है? इसके कारण बताते हैं आपको। भारत में कई महिलाएं कैंसर के हो जाने के बाद इलाज की तलाश करती हैं, जिससे इलाज होना मुश्किल हो जाता है। जो लोग समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उनके लिए उपचार उपलब्ध नहीं हो सकता है या ये अत्यधिक महंगा हो सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के विपरीत जो नियमित जांच कार्यक्रमों का हिस्सा हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को जल्दी पकड़ लेती है, भारत में महिलाएं नियमित जांच में भाग नहीं लेती हैं। भारत में पैल्विक परीक्षाओं से जुड़े मिथक, कलंक या शर्म की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है। सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। आज ऐसे टीके मौजूद हैं जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाते हैं। इस तरह के टीके सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 9 से 26 साल की लड़कियों और महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। HPV टीका सबसे प्रभावी माना जाता है, जो लड़कियों को यौन सक्रिय होने से पहले दिया जाता है। नियमित जांच की मदद से सर्वाइकल कैंसर को भी जल्द पकड़ा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। ये एक ऐसा कैंसर है जो हम कहेंगे कि इससे बचाव पॉसिबल है। बहुत कम कैंसर्स होते हैं जिनमें आप कैंसर बनने से पहले ही ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैंसर बनने वाला है। ये उनमें से एक है। कैंसर बनने से ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले ही जो बच्चेदानी के मुख के जो सेल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जो कि बता सकते हैं कि इस महिला में आगे जाके कैंसर बन सकता है। HPV बहुत आम है और दिलचस्प बात यह है कि वायरस से पीड़ित ज्यादातर महिलाओं में कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। इसका मतलब है कि अन्य पर्यावरणीय और जीवन शैली कारक है जो बीमारी में योगदान करते हैं। इक्कीस साल की उम्र से शुरू होकर हर 3 से 5 साल में पैप स्मीयर टेस्ट और पेल्विक टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। इस तरह के परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल कैंसर की पूर्व कैंसर स्थितियों का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार स्थिति को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ब्रेक से पहले आपने जाना कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है, क्या इसके कारण है और किस आयु की महिलाओं को ये ज्यादा इफेक्ट करती है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्यों
क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर? लगभग 98% मामलों में HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के फैलने से सर्विक्स कैंसर होता है। अब तक किए गए अध्ययनों के अनुसार फैमिली हिस्ट्री होने पर स्त्रियों में सर्विक्स कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। गर्भाशय में चोट लगने से भी ऐसी समस्या हो सकती है। सिगरेट में मौजूद निकोटिन को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए सिगरेट पीने वाली महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है। कुपोषण और पर्सनल हाइजीन की कमी होने पर भी ये समस्या हो सकती है। ये STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसीलिए कम उम्र में या असुरक्षित सेक्स और एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ संबंध को इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। HPV वाले हर व्यक्ति को सर्वाइकल कैंसर नहीं होता। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि HPV वाली हर महिला को सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। सर्वाइकल कैंसर HPV 16 और HPV 18 के कारण होने की सबसे अधिक संभावना है। अभी तक किसी अन्य कारण की पहचान नहीं हो पाई है। अन्य कारक जैसे कि कई भागीदारों के साथ असुरक्षित यौन संबंध, HIV, एड्स और क्लेमाइडिया जैसे यौन संचारित संक्रमण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और धूम्रपान भी जोखिम कारक हो सकता है। जल्दी पता लगाने के लिए नियमित जांच है जरूरी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि 2012 और 18 के बीच भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में 21% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। फिर भी भारत में सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए नियमित जांच कार्यक्रम, किफायती स्वास्थ्य देखभाल और इस तरह की जांच से जुड़े कलंक से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। जर्नल लेसेंट ग्लोबल ने 2018 में कैंसर के मामले और इससे जुड़ी हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की स्थिति कितनी गंभीर है। इस वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सर्वाइकल कैंसर से दुनिया में सबसे ज्यादा 60,000 मौतें भारत में हुई, लेकिन इसके सबसे ज्यादा 1,60,000 मामले चीन में सामने आए। दुनिया भर में 2018 में सर्वाइकल कैंसर के कुल 5,70,000 मामले सामने आए। इनमें 1/3 चीन और भारत से हैं। रिपोर्ट में 185 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सर्वाइकल कैंसर के कुल 5,70,000 मामलों में 3,11,000 मरीजों की मौत हुई। भारत में 2018 में सर्वाइकल कैंसर के 97,000 मामले सामने आए, वहीं चीन में इससे 48,000 मौतें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के आंकड़े गांव और शहरी महिलाओं में अलग अलग हैं। शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों में कमी आई है, वहीं गांव में आंकड़े स्थिर हैं। सर्वाइकल कैंसर खासतौर पर मध्यम उम्र वर्ग की महिलाओं को जकड़ रहा है। 35 से 40 साल की उम्र के बाद जब महिलाओं के पीरियड्स अनियमित होते हैं या ब्लड ज्यादा निकलता है तो वो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। ये एक खतरनाक कैंसर है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से फैलते हुए ये कैंसर लिवर, ब्लैडर, योनि, फेफड़ों और किडनी तक पहुंच जाता है। हालांकि ये कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कुछ शुरुआती लक्षणों से इसे पहचाना जा सकता है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना, जिन्हें अक्सर महिलाएं इग्नोर करती हैं। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस घातक कैंसर से सुरक्षित रह सकते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जानना बेहद जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर के सामान्य लक्षण क्या हैं, जिसे आमतौर पर औरतें नजरअंदाज करती हैं। लेकिन अब आपको अवेयर रहना है और सर्वाइकल कैंसर के इन सामान्य लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। सर्वाइकल कैंसर के 10 सामान्य लक्षण। पीरियड्स अनियमित हो जाना, पीरियड्स में सामान्य से ज्यादा खून निकलना, सफेद पदार्थ का निकलना, शारीरिक संबंध के बाद खून निकलना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन, बार बार यूरिन आना, बहुत अधिक थका हुआ महसूस करना,
अक्सर हल्का बुखार और सुस्ती रहना, भूख ना लगना या बहुत कम खाना, सीने में जलन और लूज मोशंस आदि। जो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं वो बड़े अभिन्न नहीं होते हैं, किसी भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरह होते हैं। पर जो कॉमनेस्ट सिम्टम होता है खून आना, खासकर संभोग के दौरान या कोई पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान अगर खून आता है, उसको हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, वो सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम होता है। उसके अलावा महीने लंबे आना, महीनों के बीच में जब महीने नहीं एक्सपेक्टेड हैं तब ब्लीडिंग होना, गंदा पानी आना और कमर में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, इस कैंसर की बढ़ोतरी होने के बाद के कॉमन सिम्टम। आसान है सर्वाइकल कैंसर की जांच। पैप स्मीयर टेस्ट से इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ये जांच हर शहर में आसानी से उपलब्ध है। इसके जरिए कैंसर शुरू होने से पहले ही अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता है। जागरूकता के अभाव में ज्यादातर स्त्रियां ये जांच नहीं करवाती और सर्विक्स कैंसर की शिकार हो जाती हैं। अगर शुरुआती दौर में ही उपचार शुरू किया जाए तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कुछ सुझाव: नियमित तौर पर पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए, अनियमित यौन संबंधों से परहेज करना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, हेल्दी और पोषक आहार लेना चाहिए। महिलाओं को संक्रमण से बचने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन करने चाहिए। तो आज आपने जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। अपने आसपास मौजूद लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं, उन्हें अवेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.